ये जो वक्त है इस वक्त ट्रांसमिशन का, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पिछली जो ट्रांसमिशन हमने की जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर पिछले रमज़ान में, उसमें हमने ये सेगमेंट आपके सामने पेश किया, जज्बा खिदमत। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए, ऐसे ख़ानदान आए जिनको ज़रूरत थी आपकी मदद की, जो बहुत डिज़र्विंग थे। मैंने आपसे उस वक्त भी एक बात कही थी कि मैं सिर्फ यहाँ पर खड़ी होकर आपसे गुजारिश कर सकती हूँ। यहाँ जितने भी ख़ानदान आएंगे, बकिया के जितने रोज़े रह गए हैं उसमें, मेरा आपसे ये वादा है कि ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं। पूरे साल हमें पिछली रमज़ान ट्रांसमिशन से लेकर चांद रात तक, यानी कि जो रमज़ान से पहले की रात थी, उस तक हमारी टीम ने दिन ना देखा, रात ना देखी, और इसी मामले पर काम कर रहे थे कि सिर्फ हम उन लोगों को लेकर आएँ इस जगह पर जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग हो। आप अगर एक लम्हे को भी घर में सोच रहे हैं ना कि मैंने ये पैसे निकालने हैं ज़कात के, तो अब मैं किसको ये पैसे दूँ रमज़ान में? तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका एक एक पैसा इन डिज़र्विंग लोगों को जाएगा और आपको इसका बेइंतहा अजर मिलेगा। आज मैं आपको जिस फैमिली से मिलवाने वाली हूँ, उससे मैं अभी मिली ब्रेक में, और मैं अपने जो दिल का हाल है और जो उनकी कहानी मैंने सुनी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपने रिपोर्ट देखी, आबिद भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अहलिया शाजिया है। शाजिया, शाजिया, इनकी तकलीफ के बारे में बताएं। बस यही तकलीफ है कि खाना पीना सब बंद हो गया, खा पी नहीं सकते कुछ भी, इतने तरसते हैं इन चीज़ों के लिए। बहुत अजियत में, बहुत ज़्यादा अजियत में ये। बस यही है कि इनके इलाज के लिए कुछ हो जाए। आप खुद देख सकते। ये कब से इस तरह के? इनको 2 साल हो गए ये तो। और उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सही जिंदगी गुजार रहे थे। सही थे, बिल्कुल सही थे। पहले तो थोड़ा बहुत खा पी लेते थे, अब दोबारा जो पड़ी है ना, बिल्कुल भी पानी भी नहीं जाता मुंह में। ये तो आपको पता नहीं चला जिस दौरान ये इस हालत की तरफ जा रहे थे? ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक? नहीं, ये टेंशन में थे ना, वो बच्चे, कारोबार नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था, तो इसके चक्कर नहीं, लेकिन स्लोली हुआ होगा ना ये सब कुछ, इस तरफ जब जा रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, अचानक से ऐसी हालत अच्छे भले आए, काम के लिए गए थे, वहाँ से आए अच्छे भले, एकदम गिर गए ये आके घर पे। ये रोते क्यों है इस तरह? बस ये रोना तो बस वो रोते ही रहते हैं, बस बहुत ज़्यादा ही रोते रहते, सारा दिन घर में यही होता है। ये बात नहीं करते बिल्कुल? नहीं, बात भी नहीं करी जाती, ना समझ में आती बोलना, जैसे क्या बोलूँ क्या नहीं, ना पेशाब का बता सकते, ना बाथरूम का बता सकते कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है। सब कुछ आप करती हैं इन 5 बच्चों को संभालने के साथ साथ? अभी भी इनकी बहुत बुरी हालत है, आज ये आ नहीं सकती थी, बहुत बुरी हालत है, अभी भी मोशन इतने लगे में कि अभी भी मैं परसों भी अब्बास ही लेके मेरा बस चलता, मैं बिल्कुल इन्हें यहाँ पर लाने की सहमत ना देती, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जाहिर है हमें लोगों से मदद की अपील करनी है, और मुझे, आप यकीन करें, मुझसे इस वक्त बात नहीं हो रही है। ये किसी से भी नहीं ऐसे बात करते, जो भी आते ना इतना ही रोते हैं ये ऐसे। अलामा साहब, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि मैं इस वक्त वाकई बात नहीं कर सकती। मैं इस तरह की नहीं हूँ, मैं रोती नहीं हूँ यार कभी भी, लेकिन अगर आप इनको 12 से 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर आप बात कर लें। पहली बात तो ये, जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको रूहानी इलाज चाहिए, आपके घर में सबसे बड़ा रहनुमा और सबसे बड़ा पीर कहूँ या जो भी लफ्ज़ समझने के लिए कुरान मौजूद है, कुरान पढ़ा कीजिए। हाँ,
वो लोग जो सही तौर पर दूसरों की वाकई रूहानी मदद करते हैं, उनके पास जाएंगे आप तो ज़रूर आप उसको अच्छा पाएंगे। लेकिन ये जो कारोबारी आमिल हैं या ऐसे लोग जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, खुदा के लिए इनसे बचें और उनसे भी कहूँगा खुदा से डरें। इसको 12 से 15 लाख रुपए इलाज के लिए चाहिए। हालत आपके सामने है, बच्चे उसके आपके सामने हैं। देखने वाले अगर कोई अकाउंट है यहाँ पर जिसमें भेज सकते हैं? जी जी, अकाउंट की डिटेल सामने है और वो जैसे ही पैसे आएंगे तो वो इनके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। हमारे इस बारे में मैंने बल्कि डायरेक्ट अकाउंट नंबर है। पहले अल्लामा साहब। तसल्ली की है कि आपके पैसे मुस्तहिक को पहुँचेंगे। इस तसल्ली के बाद ये ऐलान कर रहा हूँ। और हदीस शरीफ के मुताबिक बंदा जब तक बंदे की मदद करता है, अल्लाह उस बंदे की मदद करता है। ये पैसे आप जो मुस्तहिक को देंगे, आपकी बलाएं टालेंगे, आपको बुरी मौत से बचाएंगे। अल्लाह के बैंक में ये जमा होंगे, इसका अजर मिलेगा। हो सके तो अपने इर्द गिर्द सबसे पहले आपके रिश्तेदारों का हक, लेकिन ऐसे मुस्तहिक लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। अल्लाह हम सबको अल्लामा तौफीक। साहब जज़ाकल्लाह। और मेरी एक माजरत कबूल करें, क्योंकि मैं बिल्कुल अमूमन नहीं इस तरह से मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बड़ी आदत है जज्बात पर काबू पाने की, लेकिन यहाँ मैं नहीं कर सकी बिल्कुल भी। आप सबसे मेरी सिर्फ ये गुजारिश, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो मेरी ये गुजारिश समझिए कि आपने इस घर का, इनके इलाज का बंदोबस्त करना है। इनकी तकलीफ़ नहीं देखी जा रही है, किसी के दो आंसू नहीं देखे जाते हम लोगों से। तो ये एक ऐसे शख्स हैं जो पूरा दिन रोते रहते हैं। 2 साल से इन्होंने खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। इनको नाली के ज़रिए खुराक दी जाती है और आप यहाँ देख रहे हैं इनके 5 बेटे हैं। इनका कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई रोज़गार का बंदोबस्त नहीं है। आपके सामने इस वक्त सारी डिटेल्स आ रही हैं। इनका डायरेक्ट अकाउंट नंबर है जो आ रहा है। ये नहीं है कि आप यहाँ पैसे भेजें, वहाँ से वहाँ जाएंगे, क्योंकि आपके जो है दिल में जो है होता है हमेशा खदशा कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। इनका डायरेक्ट अकाउंट नंबर है। 12 से 15 लाख रुपए की इनके इलाज के लिए ज़रूरत है। इन्हें एक ऐसा एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर ये अपने बच्चों के साथ रह सकें। शाजिया, मुजम्मिल आपके बेटे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मुजम्मिल, उनको माइक देते हैं। मुजम्मिल, आप सबसे बड़े हो बेटे। आप मुझे बताओ कि आप कुछ कर रहे हो अभी काम के किसी तरह से? काम करता हूँ। क्या काम करते हो? इधर आओ मेरे पास आओ। क्या काम करते हो? अचार का काम करता हूँ। हाँ, अचार का काम करता हूँ। अचार का काम, अचार की पैकिंग वगैरह करते हो? नहीं, और इसमें बेचते हैं। बनाते हो अचार। हाँ। और कितने पैसे मिलता है रोज के? 100 रुपये। रोज के 100 रुपये मिलता है। तो फिर क्या अम्मी को आके दे देते हो? हाँ। तो खर्च वगैरह उसी से चल रहा है। हाँ। तो शाजिया, एक माइक शाजिया को भी दें। तो शाजिया, जितना भी ये आपका खर्च वगैरह है, ये यही जो दिन में मुजम्मिल 100 रुपये लेके आता है उससे चलता है? हाँ, आप ये पकड़िए, मैं बात करूँगी। हैं हमारे साथ कॉलर हैं? हमारे साथ कॉलर हैं एक पाक पतन से जी। फ़रीदा इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम फ़रीदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ जी। फ़रीदा क्या कहेंगी? जी। मैं 50,000 जो ये बीमार बेचारा है ना, इसके लिए मैं देना फ़रीदा, चाहती हूँ। अल्लाह आपको इसका अजर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। 50,000 रुपये फ़रीदा ने। बहुत शुक्रिया फ़रीदा, अल्लाह आपको इसका अजर दे। अल्लाह आपको इसका अजर दे। और फ़रीदा, आपने, मैं आपको बता रही हूँ, आपने यही करना है। आपके सामने अकाउंट डिटेल्स आ रही हैं, आप प्लीज़ इस पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, इनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिए प्लीज़ ये रकम। और अगर आप चाहती हैं तो हमारी टीम ज़ाहिर है फिर आपसे रब्ता करके आपको मज़ीद तरीका इसका समझा देगी। शाजिया, तो ये जो 100 रुपये मुजम्मिल लेकर आता है, इससे किस तरह घर चलाती हैं आप? मेरी दूसरा बेटा भी है, दोनों लाते हैं 100 रुपये, उससे चलता है जो भी होता है। और जो जो थोड़ा बहुत कोई मदद कर देता है कर देते हैं। हमारे कुलीग हैं, मुझे मेरी टीम भी नाम नहीं बता रही है, लेकिन उन्होंने 25,000 रुपये डोनेट किए हैं इनके लिए। शाजिया,
तो 100 रुपये में कैसे दिन चलाती हैं? फिर इनकी जो, और आप थोड़ा सा अगर माइक करीब करें, मेरे लोग ज़्यादा, मैं चाहती हूँ आपको लोग सुने, आपके घर के हालात का जितना इल्म होगा ना तो उससे उतनी ज़्यादा जो है वो उसको मदद करेंगे। शाज़िया मुझे ये बताएं कि फिर इनकी ये दवाइयाँ वगैरह इस वक्त आप क्या दे रही हो? जो नाली लगी हुई है उसके भी तो खर्च होगा, उसके क्या पैसे हैं? वो क्या ये सब जो जिसको मदद कर देते हैं, खानदान वाले भी हैं थोड़े बहुत, वो लोग कर देते हैं। जो इनके भाई बहन हैं कोई? वो इनके भाई एक ही रह गया है, उसका काम भी ऐसी है, कभी लग जाता है कभी छूट जाता है। वो दो, एक बहन एक माँ है, तो उनके लिए पूरा कर लेते हैं वो। अच्छा, आप जिस घर में इस वक्त रह रही हैं वो किराए का है? किराए का है वो। कितना है उसका किराया? 7,000। 7,000। तो वो कहाँ से फिर पैसे करती हैं उसके? वो मेरे एक भाई है ना, वो भी करते हैं मदद अच्छा। थोड़ी, तो वो दे देते हैं तो कहीं ना कहीं से ये पूरे हो जाते हैं। जी। और इनका जो, अगर महीने के हिसाब से मैं पूछूं कितने पैसे आते हैं इनके इलाज के, कितने इस पे खर्च होते हैं? इनके तो बहुत चाहिए, इलाज तो हो ही नहीं रहा ना, हो ही नहीं पा रहा हमसे इलाज, इसलिए। नहीं तो जो नाली लगती है उसके पैसे क्या होते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठा लेंगे बेटा, उठा लो ये। हाँ, ये नाली तो इनकी ऑपरेशन होके लगवाई है। पहले जो नाक में लगी हुई थी ना, वो उससे परेशानी होती थी। ये ना हर दफ़ा निकाल देते थे कि हाथ से, अच्छा। हाथ से निकाल निकाल के फेंक देते थे, तो वो 1500 2000 ऐसे लगते थे। तो मेरे भाई है ना, वो ले लेके भागते थे। अब जो लगाई ना, इनकी बिल्कुल नाक ना बंद हो गई थी, बहुत परेशानी हो रही थी इनको, तकलीफ बहुत हो रही थी। वो बार बार डालने तो ना ये सांस रुक रहा था इनका, तो इसलिए ये ना ऑपरेशन करवा के ना लगवाइए, वहाँ जा जाके मदद मांगिए, जब जाके उन्होंने ऑपरेशन करके लगाई है। मुझे बता रही है टीम के, ज़ाहिर है कॉल्स बार बार आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी जो अमाउंट है जिसकी जितनी हैसियत है अपने हिसाब से, और अल्लाह उनको अजर देगा, जितनी भी अमाउंट है वो डोनेट कर रहे हैं इनके लिए। मैं जितने मेरे बहुत सारे ऐसे मुझे पता है कि व्यूवर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं। अगर ये तो 12 से 15 लाख रुपए इनके इलाज के लिए रकम है, अगर आप सर्जन हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं और आपको लगता है कि ये एक ऐसा पेशेंट है जिससे आप डील कर सकते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको बतौर अपना पेशेंट अपने हॉस्पिटल में, जो भी आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप इनका इलाज करवाइए, अपने क्लिनिक में इनका इलाज करवाइए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं प्लीज़ कॉल कीजिए और मुझे बताइए। मुझे नहीं पता मैं आगे की ये ट्रांसमिशन और ये दिन कैसे गुजारूंगी, सिर्फ आपसे गुजारिश है कि मेरे इस भाई की मदद कीजिए। इनके 5 बच्चे हैं और ये इतना छोटा बच्चा है। हम वैसे तो बहुत बात करते हैं कि नहीं, छोटे जो है ना बच्चों को आपको नहीं भेजना चाहिए काम के लिए और उनको नहीं नौकरी पे लगाना चाहिए, लेकिन ये मुझे बताएं कि बच्चा क्या करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा अपने स्कूल में अपनी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मुजम्मिल बात कर रहा हूँ, इर्तफा फाउंडेशन कराची से। जी मुजम्मिल भाई। जी, ये जो फैमिली बैठी हुई है, हम जो है ये चाह रहे थे कि इर्तफा फाउंडेशन की तरफ से पूरे साल का राशन जो है वो हम अपने जिम्मे सुभान लें। अल्लाह, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया। मुजम्मिल भाई ने आपका पूरे साल का राशन की जिम्मेदारी ली है। इर्तिका फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है जो कि कराची में है। अल्लाह आपको बहुत अजर दे मुजम्मिल भाई। आपकी इस जो इर्तिका फाउंडेशन है इसको अल्लाह बहुत बड़ा बनाए और इस फाउंडेशन के वसीले से अल्लाह करे आप बहुत सारे जो मुस्तहकीन हैं उनकी मदद कर सकें। अल्लाह आपको बहुत बहुत कामयाब करे, अल्लाह आपके रिस्क में बहुत बरकत डाले। शाज़िया मुझे ये भी बताएं कि ये ज़ाहिर अब इस हालत में है, इनका नहलाना धुलाना वॉशरूम ले जाना ये सब आप करती हैं खुद? जी मैं ही करती हूँ। कोई आपकी मदद? नहीं, कोई भी नहीं है, मैं ही करती हूँ बस इनकी मदद। शाज़िया मेरे साथ एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मलिक फैजान बोल रहा हूँ कल्याम शरीफ से। मलिक फैजान कहाँ से? कल्याम आवान, तहसील गुजरहान, जी कल्याम जी आवान जी से। जी कल्याम शरीफ से। तहसील जी गुजरहान। जी जी कहिए कहिए फैजान भाई। मैं 5 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ और इनका जितना भी खर्चा है घर का, अगर तो ये इस्लामाबाद में रहना चाहें तो मैं इनका इलाज भी करवा दूंगा और उनको रिहाइश भी दूंगा इधर इस्लामाबाद में। भाई अल्लाह आपको बहुत 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 खुश रखे। फैजान भाई के लिए एक दफ़ा मैं क्या करती हूँ तैयार। फैजान भाई ने कहा आपका इलाज के लिए आपको कैश चाहिए, जिस तरह भी वो 5 लाख रुपए देने को तैयार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह
6 लाख रुपए अब तक हमारे पास आ गए हैं। 10 से 15 लाख की हमें ज़रूरत है। अगर आज आप इस ट्रांसमिशन में कर देंगे ऐसा, इनके अकाउंट में आप नहीं कॉल करना चाहते, नहीं बताना चाहते, मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी हम कॉल करके या नाम नहीं बताना चाहते, आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, ये नेकी है। आप अगर ये नेकी कर रहे हैं, इससे लोगों को हौसला मिलता है और लोग भी चाहते हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो अगर आप फ़ोन करके बताना चाहते हैं, वरना अकाउंट डिटेल्स इनकी सामने आ रही हैं और आप इनके अकाउंट में ये पैसे भिजवा सकते हैं। मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं अगर शाज़िया आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, मैं कुछ पैसे अभी आपको जाते हुए दे दूँगी और कुछ आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे याद कर सकती हैं, मैं हाज़िर हूँ आपके लिए। जियो के जी क्या कह रहे हैं? आपके घर के लिए जो गाबा इंटरनेशनल है उसकी तरफ से एक रूम कूलर भी जा रहा है ताकि थोड़ी सी आपको आसानी हो जाए, गर्मी है। और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं। मेरे जितने भी यहाँ पर स्पॉन्सर्स हैं, डायमंड फोम वाले हैं, उन्होंने आपके लिए मैट्रेस भेजा है, तकिए भेजे हैं आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए। वो स्पॉन्सर्स इनसे जो हो सकता है ये लोग करते हैं, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो सारी चीज़ें आपके साथ जाएंगी। अबीरुन नूर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, फुटाइल की जानिब से विंक्लॉर, हिमानी हील्स, जितने हमारे स्पॉन्सर्स सब ने आपको कहा है कि आपके लिए जो भी वो दे सकते हैं जाएगा। और डायमंड फोम की जानिब से भी मैंने आपको बताया कि आपके साथ चीज़ें जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 6 लाख रुपए हो चुके हैं जो अनाउंस्ड है, और बहुत सारा जो है और लोगों ने कॉल्स की हैं, छोटी छोटी जो हैं वो बता रहे हैं, जितनी जिसकी हैसियत है वो वादा कर रहे हैं। हम शाज़िया बीबी ये मेक श्योर करेंगे कि ये मेरी जो टीम के अरकान हैं जो आपको यहाँ तक लेके आए हैं, वो जिन लोगों ने प्रॉमिस किया है वो लोग उनसे रब्ता करें ताकि वो लोग पैसे भिजवा सकें, तो इंशाल्लाह कुछ मामलात बेहतर होंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि मेरी गुजारिश आप सबको याद रहेगी, और आप अगर अभी आपकी कॉल नहीं मिल रही है, आप ट्रांसमिशन के किसी भी हिस्से में कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम को आप बता सकते हैं और इंशाल्लाह मुझ तक वो पैगाम पहुंच जाएगा। ये आज पूरी ट्रांसमिशन में अफ्तार के दस्तरखान तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आबिद भाई के लिए आप जितना कर सकते हैं कीजिए, और यकीन मानिए अलामा साहब ने भी ये बात कही है कि इसका ये अल्लाह के साथ ना आपकी तिजारत है। आप जो यहाँ करेंगे उसका आपको अजर मिलेगा, और आप जब पार्टनर अल्लाह ताला को बना लें अपनी किसी तिजारत में, तो फिर देखिए उसका कितना अजर होता है। कल्याणवी साहब, मैं चाहती हूँ आप अपने खूबसूरत अंदाज में लोगों से अपील कर दें। देखिए, हमारे ज़मीरों को जगाने के लिए जो हमने ट्रांसमिशन एहसास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो इसीलिए किया है, और आपने ख़ुद अमली तौर पर एहसास दिलाया भी। तो हमारे बहुत से लोग ज़मीर मुर्दा भी हैं और हमें उनको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। ज़मीर मर जाता है एहसास की खामोशी से, ये वो वफ़ात है जिसकी ख़बर नहीं होती। तो हमें अपने ज़मीरों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, ऐसी फैमिली को देख कर कि इनके लिए ख़र्च करें, इनको दें। और रमज़ान में ख़र्च करना, तो अगर 1000 कोई दे रहा है तो उसको 70,000 के बराबर सवाब मिलता है। तो इसलिए दाम दर में सुखने इसमें ज़रूर लगाएं इंशाअल्लाह। और मेरी भी एक छोटी सी फाउंडेशन है, मरकज़ आरफी फाउंडेशन के नाम से, उसकी तरफ से भी खामोशी से इंशाअल्लाह जो भी तौफीक हुई कल यहाँ पे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको यकीनन इसका अजर देगा। और ये जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, मेरी टीम के बहुत सारे लोग, और यहाँ पर जो मेहमान बैठे होते हैं, वो खामोशी से बड़ा कुछ करते हैं इनके लिए, और मुझे यही आकर कहते हैं कि आपने ना हमारा बताना है, ना हमारा नाम लेना है, और यही खूबसूरती है। क्योंकि मेरी पूरी टीम इसमें उनको कहें, छुपाना भी अच्छा, बताना इसलिए कि दूसरों को शौक हो। यही तो मैंने कहा ना अलामा साहब, वो आए, ये तो है कि नेकी आप करें एक हाथ से दूसरे को ना पता उसमें कोई चले। बुराई नहीं। अगर ये मकसद है कि मेरी तारीफ हो तो फिर बताना बुरा है। हाँ। और अगर दूसरों को शौक दिलाने के लिए बताना है तो वो अच्छी बात है। क्योंकि ये मैंने तो देखा है कि जब हमारे कोई एक कॉलर भाई बहन आते हैं ना, वो कुछ अनाउंस करते हैं, लोगों में एक जज्बा आता है कि मैं भी कुछ अपने पास से दूं। और यकीन जानिए कि हम जब अपनी ज़िंदगियों पर एक नज़र डालें, हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारे पास कुछ रकम है जो एक्स्ट्रा पड़ी है। क्या करना है आपने बचाकर? आपको क्या पता आप आज रात सो रहे हैं, सुबह आपकी आंख खुले ना खुले, मुझे नहीं मालूम, यहाँ किसी को नहीं मालूम, तो वो कहाँ लेकर जाएंगे आप पैसे? मेरा तो सिर्फ तो अपने हिस्से से काट के दें, अपने हिस्से से निकाल। एक और कॉलर है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अगर नाम बताना चाहे। कौन बात? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मैं कराची से बात कर रहा हूँ, नाम मैं अपना नहीं बताऊंगा। अपने वालिद साहब की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से 2 लाख रुपया इनके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जो भी हैं, आपको अल्लाह बहुत खुश रखे, आपके रिस्क में अल्लाह बहुत बरकत डाले, आपको अल्लाह बहुत दे और आपके वसीले से अल्लाह लोगों तक पहुंचाए जो मुस्तहकीन है। अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह 8 लाख रुपए कैश जो है उसका इंतज़ाम हो गया है आबिद भाई और उनके ख़ानदान के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन कर रहे हैं और हम नोट करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ट्रांसमिशन के आखिर तक आपको ज़रूर बताऊँगी अफ्तार की टेबल से इंशाल्लाह वो जो साथ होती है। अभी जो कॉल की थी ना, उन्होंने एक और पैगाम दिया है। उन्होंने कहा मैं अपने वालिदैन की तरफ से, यानी आपका सवाब कम नहीं होगा, वालिदैन की तरफ से देंगे उनको भी सवाब मिलेगा। और आज तो मखदूमा कायनात का दिन है, कोई उनकी तरफ से देगा तो उनकी रूह भी खुश सुभान होती है, अल्लाह, आपको सुभान भी। अल्लाह, तो हम ये इस तरह और ज्यादा करें। बिल्कुल। तो आप जिस तरह भी अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, आप खामोशी से कुछ रकम देना चाहते हैं या फिर आप फ़ोन करके अपना नाम बताएं, लोगों को जज्बा पैदा होता है। या इस मेरे भाई की तरह जिन्होंने फ़ोन किया, अपना नाम नहीं बताया लेकिन अपने वालिदैन की तरफ से 2 लाख रुपए का ऐलान किया है। तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा हो गए हैं हमारे पास और हमें 10 से 15 लाख की ज़रूरत थी। आज अगर 10 लाख भी पूरे हो जाते हैं, मैं बहुत खुशी बहुत इत्मीनान से घर जाऊंगी। यहाँ से जो हमारे मेहमान हैं वो भी कुछ खामोशी के साथ ज़रूर इनको दे रहे हैं और मैं भी इनको खामोशी के साथ दे रही हूँ। तो इंशाल्लाह 10 लाख रुपए तकरीबन मेरे हिसाब से पूरे हो चुके हैं। जितना लोग और कर सकते हैं कीजिए। मेरे इन आंसुओं को आप मुस्कुराहटों में बदलते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं बता रही हूँ, मैं नहीं रोती हूँ। मैं पिछली ट्रांसमिशन में भी मैं काबू करती थी क्योंकि ये मेरी ट्रेनिंग है। जब मैं वो खबरें पढ़ती थी, ब्लास्ट की हो या कोई भी ऐसी खबर हो, तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम अपने जज्बात पर काबू रखें, वरना हम कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो ट्रेनिंग वगैरह सब किसी काम नहीं आती जब ऐसे लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अल्लाह इन सब को अजर दे जिन लोगों ने यहाँ पर आज फ़ोन करके डोनेट किया।